आगे। चीन में एससीओ बैठक से पहले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। चीन के तियानजिन में ये अहम बैठक हुई है। पीएम मोदी 7 साल के बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका के टैरिफ के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। खासकर दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में भी इस बैठक की अहम भूमिका है। तो पीएम मोदी से मिलने के बाद शी जिनपिंग का कहना है कि दोस्त और अच्छा पड़ोसी बनना जरूरी। भारत चीन पुरानी सभ्यता और बड़ी शक्तियां हैं। दोस्त और अच्छा पड़ोसी बनना जरूरी, ये बड़े मायने रखते हैं शब्द। भारत चीन पुरानी सभ्यता और बड़ी शक्तियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। चीन के तियानजिन में यह अहम बैठक हुई है। तो आपको बता दें कि एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। अलवर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक भी ली। इस दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि वित्तीय आयोग का गठन हुआ है। जल्द ही वित्त आयोग की तरफ से ग्रामीण, पंचायत निकाय और शहरी निकायों को बजट जारी किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत पानी की है। प्रदेश में बजरंगलाल सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले पानी को लेकर काम किया और लंबे समय से जो दिक्कतें आ रही थी उनको दूर किया है। इस दौरान वो विपक्ष पर हमलावर भी रहे। देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के मुख्यमंत्री और संगठन, इन्होंने एक महती जिम्मेदारी मुझे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाते दी है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हम जल्दी ही राजस्थान की जितने वित्त आयोग का मूलतः काम होता है, जितना भी राजस्थान के पास जितना रेवेन्यू आता है वो केंद्र सरकार से आता होगा, केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, विभिन्न करों के माध्यम से, टोल का, सबका, इस सबको संकलन करके हम पंचायत और नगर निकायों के लिए अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके आधार पर पैसे का ट्रांसफर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 30 सालों में कोई साल ऐसा नहीं गया जब चुनाव नहीं हुए हों और लाइन में लगकर जिस एक वोट को आप डालने जाते हैं उस पर 1400 रुपये का खर्चा आता है। इस रिपोर्ट में देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों है जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन, कब खत्म होगी टेंशन। राष्ट्र हित में सुधार, सियासी तकरार, विकास का अभियान, फिर क्यों है घमासान। एक वोट खर्चा 1400 रुपए। वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी तकरार खत्म नहीं हुई है। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराने की बात कर रही है। कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि आगामी चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही होंगे। उधर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जयपुर के वैशाली नगर में राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। वन नेशन वन इलेक्शन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, आजादी के बाद लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कांग्रेस के कारण बार बार चुनाव की स्थिति बनी। बार बार चुनाव होने से देश का धन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। देश जब आजाद हुआ था तो एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन ये कांग्रेस के पाप हैं। कांग्रेस ने अपनी इच्छा के अनुरूप सरकारों को बर्खास्त करती गई, स्थानीय विधानसभाओं की सरकारों को बर्खास्त करती गई, जिसके कारण से ये समय अलग अलग हो गया, चुनाव अलग अलग होने लगे। कांग्रेस में भी बहुत विखंडन हुआ, कांग्रेस भी एक नहीं रह पाई। एक साथ चुनाव होने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा।
नीतिगत स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवधान कम करेगा। प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन व्यवस्थित रहेगी। सरकारी व्यय कम होगा। संसाधनों का सही उपयोग होगा। सरकारी कामकाज के लिए अधिक समय बचेगा। चुनाव संबंधी विवादों में कमी आएगी। समय और न्यायिक संसाधनों की बचत होगी। 5 साल में एक बार चुनाव से सामाजिक संघर्ष कम होगा। सम्मेलन में मुख्य वक्ता सुनील बंसल ने कहा कि आजादी के समय देश में 19 करोड़ मतदाता थे, जबकि आज ये संख्या 96 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले 30 वर्षों में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब कहीं न कहीं चुनाव ना हो। एक वोट पर लगभग 1400 रुपए खर्च हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। साथ में ही देश में बार-बार चुनाव होने के कारण से हम सब काम करने वाले लोगों के कम होते कार्य दिवस यानी वर्किंग डेज कम हो रहे हैं। इन सबको ध्यान में रख करके देश में डिबेट, एक बहस शुरू हुई है कि पिछले 30 साल से भारत में यानी 95 से लेकर अभी 2025 जो चल रहा है, 30 साल में एक साल भी कोई भी ऐसा खाली नहीं गया है जब भारत में कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो रहे हो। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन पर रार बरकरार है। सरकार इसे राजनीतिक एजेंडा न बताकर राष्ट्र हित में बड़ा सुधार बता रही है। वहीं विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को लगातार घेर रहा है। अब देखना ये होगा कि आगामी पंचायत चुनावों में वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार क्या रुख अपनाती है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआई भर्ती मामले पर कहा कि उन्होंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा है। फैसला पढ़कर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष इस भर्ती में फंसे नहीं जिन्होंने अपनी मेहनत से नौकरी पाई थी। राज्य सरकार को चर्चा करके निर्णय लेना चाहिए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान एसआई भर्ती रद्द पर कोर्ट के फैसले को लेकर शेखावत ने बयान दिया है कि निर्दोष नहीं फंसे जिन्होंने मेहनत से नौकरी पाई थी। एसआई भर्ती मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत का यह बयान सामने आया है। सरकार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने अंश देख करके मैं समझ में आया हूँ, कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। राज्य सरकार की मंशा एसआई परीक्षा को रद्द करने के बजाय जो लोग इसके दोषी थे उन सब दोषी लोगों को दंडित किया जाए। इस तरह का दृष्टिकोण प्रारंभ से अपनाया, क्योंकि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कई नौकरियां छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग किया है, 3-3, 4-4 साल उन्होंने नौकरी कर लिया। कुछ लोगों ने पाप किया होगा, उसके कारण से उनको पर जो है दंड मिले, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि जल्दी इसकी एक बार समीक्षा होकर के इस आदेश की और सब क्लैरिटी सबके सामने हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा का दूदू दौरा। दूदू विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम। आपको जानकारी दे दें कि दूदू के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जहां पर दूदू विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर मौजूद हैं। शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम दूदू में ये रखा गया है। कई विकास कार्यों की सौगात जो है दूदू वासियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा का दूदू दौरा, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कई विकास कार्यों को सौगात देने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दूदू की जनता को सरकार की तरफ से कई बड़ी सौगातें आज यहां पर मिलने जा रही हैं।
बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर मौजूद हैं। दूदू के गेजी स्थित सिलेश्वर मंदिर में दर्शन और आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की। दूदू क्षेत्र के लिए सीएम भजनलाल कई बड़ी विकास की योजनाएं लेकर आए हैं और कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है।